नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और हमारे साथ एक खास मेहमान संजय निषाद जुड़ने जा रहे हैं और हमारे साथ चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि इस पूरे इंटरव्यू को आगे कंडक्ट करेंगे। ओवर टू यू अरविंद चतुर्वेदी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश और देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और कल से इस समय पूरे प्रदेश और देश में एक व्यक्ति चर्चा का केंद्र बिंदु बन गए हैं, वो हैं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, दीपावली की शुभकामनाएं। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ऐसा क्या बयान आपने दे दिया भगवान राम को लेके जिसकी वजह से सब लोग आपकी तरफ जो है कूच कर रहे हैं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, विपक्षी कह रहे हैं भाई डॉक्टर साहब ने ऐसा बयान दे दिया कि भगवान राम जो है वो दशरथ के पुत्र ही नहीं थे। क्या बयान है डॉक्टर साहब? बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और मेरा समुदाय राम का आनंद भक्त रहा है। राम को गंगा पार उतारा है और राम ने पूरे देश को, दुनिया को पार उतार रहे हैं। उन्होंने हमारे निषाद समुदाय को एक पहचान दिया निषाद राज की, जो आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर इतना बड़ा मेरा समाज जो है हो रहा है। ये मीडिया थोड़ा बहुत जब तोड़ मरोड़ के पेश करती है कि जिससे भेदभाव उत्पन्न हो जाए और फिर वही जो विरोधी ताकतें हैं, देश को बर्बाद करने वाली ताकतें हैं, वो आ जाएं। मैं प्रभु राम का पहले भी हमारा समाज भक्त रहा, आज भी है। और राम मंदिर बनाने में जब भी गए थे और जो इन लोगों ने गोलियां चलाई थी, जो आज विपक्ष के लोग उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, वो उसमें सबसे ज्यादा निषाद थे, गोली खाने वाले। भारतीय जनता पार्टी में धन्यवाद दूंगा कि प्रभु श्री राम के गले मिलने वाले निषाद राज के उस किले को पर्यटन स्थल घोषित किया है। वहाँ आज के दिन में निषाद राज राम के गले मूर्ति लग रही है, वहाँ बहुत बड़ा पार्क बन रहा है और आज के दिन में इस मछुआ समुदाय को न्याय और सुरक्षा दे रही है। तो कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा, उल्टा पुल्टा तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। मतलब लोग चाहते हैं कि निषाद पार्टी का जो है भाजपा के साथ गठबंधन टूट जाए, इसीलिए ये सारी साजिश की जा रही। डॉक्टर साहब आपको लगता है? निश्चित रूप से ये गरीब परिवार का बेटा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक 2 जून की रोटी और कपड़े नहीं थे, मकान नहीं थे, उनकी आवाज बनी। भारतीय जनता पार्टी ने उसे प्लेटफॉर्म दिया और इनके जो सामाजिक मुद्दे, आर्थिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे हैं, जो 70 साल से इन सभी पार्टियों ने उलझा रखा था, उसे सुलझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आ रही है। हम लोग धन्यवाद भी दे रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में उनके मन और पेट में खलबली रहती है कि किसी तरीके से कोई एक बयान मिल जाए, उसे कहीं से फैब्रिकेटेड किया जाए, उसे उसमें तोड़ मरोड़ के लगाकर किया जाए और जिससे कि निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कटुता पैदा हो। ऐसा होने नहीं पाएगा और हमारा समाज हमेशा प्रभु श्री राम का भक्त रहा, आगे भी रहेगा। और राम और निषाद राज का जो प्रेम मिलन है दुनिया में, उसी मिलन की तो स्थापना है ना। राम ने अपने कैबिनेट में निषाद राज को बुलाया था, राम राज आया था। यही तो है। आज के दिन में फिर से हम लोग चाहते हैं राम राज आ जाए, इसी के लिए तो काम कर रहे हैं। राम राज के लिए यानी निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और अगर कोई किसी तरह की कोई बात करता है तो वो जो है समाज के खिलाफ काम करता है, आप ये कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब? वो गलत है और मैं अगर कहीं गलती से जुबान कहीं फिसल भी जाती होगी तो मैं प्रभु श्री राम से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और हम लोग मानव हैं, गलती हो जाती है, लेकिन प्रभु श्री राम अयोध्या नहीं पूरे देश और दुनिया के पूजनीय है। राम लला का जो मंदिर बन रहा है उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे समाज के लोगों का है। हम लोग रहेंगे और फिर पुनः राम राज आए, इसके लिए हम लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं। विरोधी ताकतें हैं, कुछ रह नहीं गया। ये तो वही राम भक्तों को मरवाने वाले लोग हैं, वही जिन निकाल कर एक तुष्टिकरण नीति अपनाने वाले लोग हैं। वो बस किसी न किसी कारणवश वो कोई एक मुद्दा अपनाना चाहते हैं, जैसे कि 2019 में आपने देखा होगा हाथी लाठी 786, जिसको मुसलमान, यादव और जो सपा बसपा के 5 वोट इकट्ठे हो गए थे। लेकिन डॉक्टर संजय मछुआ समुदाय माननीय मोदी जी के उस जय श्री राम नारे के साथ खड़ा हो गया। ऐतिहासिक विजय मिली। 2022 में फिर विजय मिलने जा रही है। उसी को तो उनको दर्द है कि जब एक होकर नहीं कुछ बिगाड़ पाए 5 वोट से, तो अलग अलग हाथी अलग है, साइकिल अलग है, मुसलमान बिखरा हुआ है, उनको भी ठगा महसूस किया गया है। पिछड़ा बिखरा हुआ, पिछड़ों को इन्होंने वोट लिया और पिछड़ों के नाम पर देख लिया किस तरीके से भेदभाव करके भर्ती करते थे। नाम तो समाजवाद का था और नाम था पिछड़ों के नेता हैं, लेकिन कैसे भेदभाव की लिस्ट जाती थी भर्ती में वो सभी को पता है ना।
और नाम दलित सबका है और इस तरीके से भेदभाव बहन जी करती थी। तो ये सारा समाज को पता, उसी के लिए तो 30 सालों से लोगों ने क्या क्या किया है। सामाजिक न्याय से धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि वो सामाजिक न्याय बात को उभार दिया कि 27% आरक्षण में एक व्यक्ति, एक परिवार, उनके अंगू चंगू मंगू कब्जा है, तो 23% अनुसूचित जात का है। तो आज संविधान में लिखा हुआ भारतीय जनता पार्टी, संविधान में लिखा हुआ मझवार केवट मल्लाह है, राष्ट्रपति ने लिखा, उसे देने जा रही, मन बना रखी है, इन लोगों ने उलझा रखा 70 साल से उसे सुलझाने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में जहां निर्णायक तौर पर एक ऐसे विशेष एक संविधान से सुरक्षा मिलने जा रही है, तो इन लोगों को पेट में दर्द है, उससे तरह तरह का तोड़ मोड़ को पेश करके कटुता पैदा करना चाहते हैं। मैं फिर दोहराता हूँ, प्रभु श्री राम हम लोगों के नहीं पूरे देश डॉक्टर साहब, एक और पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में आके अपने आप को वीआईपी बता रही है, कह रही भाई हम जो है वीआईपी हैं और हम ही निषादों के असली रहनुमा हैं। उसको लेके क्या कहना है आपको? अगर निषादों के रहनुमा तो किस निषाद के दर्द दुख में खड़े हुए हैं? ये तो ठगने आए हैं, बेचने आए हैं, व्यापारी हैं, रुपया खर्च करते हैं राजनीति में और समाज को बेच देते हैं। तो इतिहास पड़ा हुआ है, जो अपना बूथ नहीं जीत पाया हो निषाद अपने गांव का, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के, तो अब तो देखना चाहिए ना। वहाँ राजदान दूसरे विरोधी दल ने पूरे सारे वोट ले लिया, 50 वोट पाए अपने। तो किस वोट से, जब समाज उनके साथ नहीं, उनका गांव का आदमी नहीं साथ है, तो ऐसे ठगों से मैं चाहता हूँ, मेरे खून खानदान के हैं, तो मैं चाहता हूँ विभीषण का लेवल न लगे, समाज को तोड़ फोड़ का लेवल न लगे। 2017 में आए थे, वापस चले गए, और 2018 में भी इसी तरीके 2019 में 21 में आए हुए हैं, और समझ में आ जाएगा, वापस चले जाएंगे। कैश से नहीं, कैडर से राजनीति होती है, और हमारे पास कैडराइज कार्यकर्ता है। 2022 में भारतीय एनडीए जितना सीट निर्धारित किए उससे ज्यादा सीट जीत कर देंगे। हम लोगों को जीत चाहिए। कहिए ना कि आप उनके साथ, आपके साथ आ जाएं, वो आपके छोटे भाई बन जाएं। डॉक्टर साहब, मैंने उन्हें समझाया, मैं कह रहा हूं कि आप उनको कहिए कि आपके छोटे भाई बन जाएं। 2017 में मैंने उन्हें समझाया, राजनीति पढ़ाया, बिहार में मंत्री बन गए, और उन्होंने एक गलती की कि मैंने उन्हें कहा था अपनी पार्टी के आप पायलट बनना, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने सदस्यता ले ली, उसे मंत्री बन गए 18 महीने के लिए। अब वो 18 महीने के बाद उनका क्या भविष्य होगा, उसके लिए परेशान है बेचारे। तो मैं उन्हें सुझाव दूंगा कि अपने समाज को, बिहार में जो कुछ विरोधी ताकतें हैं, जो अंदर से हाथी साइकिल हैं, ऊपर से कमल ओढ़े बैठे हुए हैं, उन्होंने आरजीआई से एक नया लेटर भेज दिया कि बिहार में मछुआरों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो मैं चाहता हूं उसकी लड़ाई वहां लड़े, डॉक्टर संजय लड़ाई लड़ रहे हैं, और जैसे उत्तर प्रदेश में निर्णायक दौर में हमने लड़ाई को पहुंचा दिया, उसी तरीके से आगे वहां लड़े। अभी भी सड़क का लेवी ने लगा, समाज जग गया है, कि जोश में, अब होश में आ गया, पूरे जोश में आ गया। अब पौआ भर, झुआ भर वोट पर पौआ लेवी लगाया था, पौआ पिला पिला के एक पौआ वोट निषाद केवट मल्ला बिंद का है, अब एक बोरे में वोट आ गया है। अब वो बोरा वोट पाते देखो कांग्रेस मर गई, हाथी बैठ गई, साइकिल टूट गई। भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि इस एक बोरे वोट को निषाद पार्टी के लेवल लगाए हुए उस बेटे को आज विधान परिषद में भेज दिया है। तो एक बोरा वोट को फिर चूहा, जिनकी सरकारें पिछली थी वो घुसे हुए हैं कि फिर बोरा काटे और एक एक बोरे, एक एक झोरे में डाल दिया जाए। बोरा तो हिला नहीं पाएंगे। डॉक्टर साहब ने पूरे 13 किताबें लिखकर निषाद राज गुरुराज महाराज का, श्रृंगवेरपुर धाम का, जो भारतीय संस्कृति, उसका मैंने 13 किताबें लिखी। उस किताबों से जाग कर प्रभु श्री राम का भक्त बन के 2022 में सरकार फिर से बनाने की लगा हुआ। लेकिन जो सत्ता से दूर हो रहे हैं, जो मलाई खा रहे थे, हमारा हिस्सा लूट रहे थे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के आधार पर, उनके पेट में दर्द हो रहा, तरह तरह का लगा के एक विभीषण पैदा कर रहे हैं कि जो समाज टूट जाए, फिर उन्होंने अपना फिर पौआ पैसा देना शुरू किया। तो जो 2019 में पौआ पैसा देने वाले गायब हो गए, पौआ और पैसा में कुछ बेचारे, इनको धन्यवाद दूंगा, कम से कम 2-4% जरूर छूट जाते हैं, सबको नहीं जगाया जा सकता। वो बता रहे हैं यहाँ नहीं जगह, हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, सबको समझा रहे हैं। 2022 में एक मुश्त एनडीए की जो घटक दल है निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इसको वोट करेंगे और 2022 में सरकार बनाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने इंडिया न्यूज़ से बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि वीआईपी पार्टी जो है इस बात पे विचार करेगी कि आपका छोटा भाई बन के रहे, और सवाल ये है कि जहां से वो चुनाव जीत के आए पहले उन लोगों के लिए काम करें, उसके बाद अपनी ताकत यहाँ के आके दिखाएंगे तो शायद लोग उनका सम्मान करेंगे। आपने इंडिया न्यूज़ से बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।